महाराज दुष्यंत और देवी शकुंतला की कथा अति अद्भुत है। इसे जितनी बार भी सुनिए लेकिन फिर भी इससे जिज्ञासा कम नहीं होती है। धर्म की समझ बढ़ाने में यह अति अद्भुत इतिहास है। इस इतिहास को बार बार सुनने से पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका से संबंधित धर्म की समझ का विस्तार होता है। चंद्रवंश के महापराक्रमी राजा ययाति के ही वंश में महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ था। राजा दुष्यंत बहुत महान बड़े प्रतापी राजा थे। इनके राज्य में बहुत ज़्यादा धर्म का सुशासन था। प्रजा बहुत सुखी थी और प्रजा अपने राजा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। राजा दुष्यंत के व्यक्तिगत गुण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। शास्त्र में राजा दुष्यंत के शासन का वर्णन है कि आज के भारतवर्ष से भी बहुत बड़े क्षेत्र में राजा दुष्यंत का शासन था। आज जो अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, रशिया जैसे दूर दराज के देश हैं, वहाँ पर भी राजा दुष्यंत का शासन था। राजा दुष्यंत अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता से करते थे। उनके राज्य में पाप तो कोई करता ही ना था। सभी धर्म के प्रेमी थे और सभी को धर्म और अर्थ स्वतः ही प्राप्त थे। चोर, भूख तथा रोग का डर बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज आश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। राजा दुष्यंत के राज्य में समय पर वर्षा होती, अन्न सरस होते और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। राजा दुष्यंत स्वयं ही बलवान युवक थे। उनकी शक्ति बहुत अद्भुत थी। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़े निपुण थे। घोड़े और हाथी की सवारी में उनका कोई सानी नहीं था। वह बहुत बलवान, बहुत तेजस्वी और बहुत ज़्यादा क्षमाशील भी थे। उनके शासन के अंतर्गत आने वाले नागरिक और देशवासी उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत प्रेम भी करते थे। एक बार राजा दुष्यंत एक गहन वन में जा पहुँचे और वहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम था। आश्रम अत्यधिक रमणीय था कि राजा दुष्यंत का मन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था। राजा दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त ही नहीं हो रहे थे। कण्व ऋषि बहुत ज़्यादा तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। लेकिन इस वक्त जब राजा दुष्यंत उस आश्रम पर पहुँचे तो कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक अत्यधिक सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पाद्य और अर्घ के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषण करने वाली कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम सौभाग्यशाली महर्षि कर्णों का दर्शन करने के लिए आया हूं। इस समय वह कहाँ हैं, कृपा करके बताइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तभी उनसे मिलना हो सकेगा। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़े मिठास के साथ कहा कि मैं महर्षि कर्णों की पुत्री हूँ। तब राजा ने कहा कि कल्याणी महर्षि कण्व विश्ववंदनीय हैं और वह अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वह अपने स्थान से विचलित नहीं हो सकते। ऐसी दशा में
उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, एक बार एक ऋषि को मेरे पिता ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जानती हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। अतः महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की मैं संतान हूँ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतों ने, जो एक प्रकार के पक्षी होते हैं, शेर, बाघ और अन्य भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी। इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कर्ण ने वहाँ से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, यह तीनों ही पिता कहे जाते हैं राजन। इस प्रकार मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हुई। तब महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, राजकन्या हो, क्योंकि तुम विश्वामित्र जी की पुत्री हो। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विवाह विधि से मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तब शकुंतला देवी ने महाराज दुष्यंत से कहा कि मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वह आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। तो दुष्यंत ने कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेदार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा कि यदि आप इसे ही धर्मपथ समझते हैं और मुझे अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी भी एक शर्त सुन लीजिए राजन। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मेरे बाद आपका और हमारा जो पुत्र होगा वही सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा। तो मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हूँ। महाराज दुष्यंत ने प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया, अर्थात शकुंतला से विवाह कर लिया। दुष्यंत ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए शीघ्र ही सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र अपने राज्य ले चलूंगा। इस प्रकार कहकर राजा दुष्यंत वहाँ से रवाना हो गए। जब कण्व ऋषि आश्रम पर आए तो लज्जा के मारे शकुंतला उनके सामने नहीं जा सकी। तब कण्व ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली और उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए शकुंतला से कहा कि बेटी, तुमने मुझसे पूछे बिना एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनके सहयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। इसके बाद समय बीतने पर शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र हुआ। वह पुत्र अत्यधिक सुंदर और बचपन से ही बड़ा बलिष्ठ था। कण्व ऋषि ने वन में ही विधि पूर्वक उसके जात कर्म संस्कार किए। शिशु की सुंदरता देखते ही बनती थी। सारे आश्रम के लोग उसकी सुंदरता और बल को देखकर चकित होते थे। उसके दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था और सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। 6 वर्ष की अवस्था में ही शेर, बाघ, जंगली सूअर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी वही जंगली जानवरों पर चढ़ता, कभी उन्हें डांटता, कभी उनके साथ खेलता और कभी उनके साथ दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देखकर उसका नाम ही सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा ही विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अब यह तुम्हारा पुत्र युवराज होने के योग्य हो गया है। तुम इसे लेकर अपने पति के पास हस्तिनापुर चली जाओ। और उन्होंने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी कि शकुंतला को उनके पुत्र के साथ उनके पति के घर पहुंचा दो, क्योंकि कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शकुंतला को हस्तिनापुर राज्यसभा में पहुंचाकर कण्व ऋषि के शिष्य लौट गए और शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के सामने निवेदन किया
कि राजन, यह आपका पुत्र है, आप इसे युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने बड़े ही कठोर वचन शकुंतला को सुनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भी स्मरण ही नहीं है। मेरा तुमसे धर्म, अर्थ और काम किसी भी तरह का संबंध नहीं है, अतः तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसी स्थिति में शकुंतला बेहोश सी होने लगी। उनकी आंखें लाल हो गईं, होठ फड़कने लगे। शकुंतला ने दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की तरफ देखा। उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाला और कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज कि यह आपका पुत्र नहीं? अब मैं कुछ भी नहीं जानता। ऐसी बातें आप जैसे महान पुरुष को शोभा नहीं देती। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। आपकी आत्मा इस बात की साक्षी है कि हमारे और आपके बीच क्या हुआ है। आपको पता है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है और वह सबके पाप पुण्य जानता है, और आप उस परमात्मा के इतने नज़दीक बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है अज्ञानता है, क्योंकि देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। इसके बाद शकुंतला देवी ने कहा कि हर मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के यह तेरा साक्षी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या और धर्म। शकुंतला ने बहुत ज़्यादा रोते रोते महाराज दुष्यंत को कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि आप अपनी पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार मत कीजिए। आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभा में साधारण पुरुषों के समान व्यवहार कर रहे हैं। मैं यह कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ, धर्म और काम की सिद्धि होती है। मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ काम होते हैं। गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही सखा, एकांत में मधुरभाषी तथा धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी ही विश्राम स्थल है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? रोग और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का प्रिय नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। शकुंतला आगे कहती हैं कि राजन, मैंने इस बच्चे को लंबे समय तक अपने गर्भ में धारण किया। यह आपको सुखी ही करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। महाराज, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करना चाहते तो कम से कम अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने आश्रम वापस चली जाऊंगी, परंतु इस बच्चे को मत छोड़िए। इतना सुनने पर भी महाराज दुष्यंत ने शकुंतला की बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने उल्टा फिर कड़वे वचन शकुंतला को सुना दिए कि कहाँ श्री विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, इसी में तेरी भलाई है। इस पर शकुंतला ने पुनः कहा कि राजन, कपट ना करो। सत्य शास्त्रों, आश्रमों से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ लो, सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है।
अतः आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। इसके बाद शकुंतला देवी महाराज दुष्यंत को कहती हैं कि मैं झूठ के साथ नहीं रहना चाहती राजन, अतः चाहे आप इस लड़के को अपनाएं और चाहे मत अपनाएं, पर मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चल पड़ी। इसी पल इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है और इसी घड़ी का महाराज दुष्यंत भी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज दुष्यंत अभी तक जो भी शकुंतला को कड़े वचन कह रहे थे वह मात्र उनका अभिनय ही था। जब शकुंतला वहाँ से चलने के लिए तैयार होने लगी तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा जाता है कि माता तो केवल धौंकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो महाराज दुष्यंत, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इस बालक का नाम भरत होगा। इस तरह से आकाशवाणी के द्वारा सर्वदमन बालक का नाम भरत पड़ गया। जैसे ही महाराज दुष्यंत ने यह आकाशवाणी सुनी उनका मन आनंद से भर गया। उन्होंने अब सबसे प्रमुख बात अपने सभी सभासदों को कही। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छुपता। इसी से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया, ऐसे कठोर वचन बोले। यहाँ बिल्कुल उसी तरह की घटना हुई जैसे कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। सीता जी के बारे में भगवान राम हमेशा से जानते थे कि वह पवित्र हैं, लेकिन लोक परंपरा का निर्वाह करने के लिए कोई कुछ भी गलत बात ना कह दे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने अग्नि परीक्षा करवाई। ठीक उसी तरह लोक परंपरा का ध्यान रखते हुए महाराज दुष्यंत ने भी यहाँ पर एकाएक अपने पुत्र भरत को और देवी शकुंतला को स्वीकार नहीं किया। पहले उन्होंने ऐसी स्थिति निर्मित की कि देवताओं के तरफ से आकाशवाणी के रूप में इसका साक्ष्य सबके सामने दिया गया, और जब देवताओं के साक्ष्य को सभी ने सुन लिया तो यह सर्वविदित बात हो गई, और इस तरह से बिना किसी कलंक के राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी और अपना पुत्र प्राप्त हो गया। महाराजा दुष्यंत ने अपने बालक के संस्कार कराए। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ गई, जय जयकार होने लगे। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसीलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय बातें कहीं उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट कर दिया। समय आने पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ और दूर दूर तक उनका शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। वह सारे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्होंने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ करे। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह से ये देवी शकुंतला, महाराज दुष्यंत और युवराज भरत की एक अद्भुत कहानी, अद्भुत इतिहास है, और इस इतिहास के तीनों ही चरित्र अति महान और सर्वप्रिय हैं।